चलो, मारवाड़ पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। मारवाड़ के अंदर हमने रणमल तक पढ़ लिया था, ठीक है। उसके अंदर देखेंगे अपन राव जोधा, ठीक है। तो देखते हैं राव जोधा, लिखो राव जोधा अगला राजा बेटा। लिखो राव जोधा। देखो, रणमल की जब हत्या हुई ना, तब राव जोधा बेटा कहां पर था? मेवाड़ में था, चित्तौड़गढ़ के अंदर था, है ना। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में बेटा यहाँ पे था। कौन था बेटा? राव जोधा यही था, ठीक है। रणमल की हत्या कर दी, ठीक है। रणमल की हत्या कर दी, है ना। राव जोधा यहाँ से भागा और भाग के बेटा कहाँ रुका? डायरेक्ट वो काहुनी गांव में। कहाँ रुका? काहुनी गांव में रुका, है ना। जोधा के पीछे कौन लगे बेटा? ये जोधा भाग रहा है, ठीक है ना। आठ हिंगोला और अक्का सिसोदिया, है बेटा। कौन थे बेटा वो? पीछे, इसके पीछे कौन थे? एक तो अक्का सिसोदिया, है ना, और एक आठ हिंगोला, ठीक है। आठ हिंगोला, ये दोनों किसके पीछे थे बेटा? ये दोनों किसके? जोधा के पीछे थे बेटा, ठीक है ना। अब इन दोनों को पता था कि जोधा कहां जाएगा? डायरेक्ट मंडोर। कहां जाएगा? मंडोर, ठीक है। ये मंडोर, है ना। अब इनको पता है कि ये दोनों जोधा भाग के कहां जाएगा? मंडोर जाएगा। तो ये दोनों ने पीछे बेटा कहां डायरेक्ट कहां गए? ये दोनों भागते 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 मंडोर आ गए और मंडोर पे अधिकार कर लिया, ठीक है। अब राव जोधा को बार बार कौन क्या जीतना है बेटा? मंडोर जीतना है। अब राव जोधा क्या करता है? डायरेक्ट बीचों बीच में जाके आक्रमण करता है ना। तो एक दिन निराश होके थक थकान घर पे जा रहा था, ठीक है। घर पे जा रहा था मतलब कि इधर जहाँ रहता जंगल में रहता, जंगल में जा रहा था। ये जंगल में जा रहा था, वहाँ पे मतलब कि फिर इसको भूख लगी तो वहाँ बैठा तो वहाँ मतलब एक बुढ़िया थी, बुढ़िया के पास में ले बेटा पानी पी ले। पानी नहीं पिया, भूख लाग रही कि हाँ भूख लाग रही, लाइक खिचड़ो खा ले, ठीक है। तो उसको खिचड़ा रखा उसको, और खिचड़ा उसने डायरेक्ट बीच में हाथ घुसा के खाने लगा उसको, ठीक है। तो बुढ़िया ने बोला कि तू भी जोधा जैसे पागल है, ठीक है। क्यों, क्या हुआ? जोधा भी डायरेक्ट मंडोर के बीच में आक्रमण करता है। पहले यहाँ आक्रमण करेगा, पहले अगर यहाँ आक्रमण करेगा तो जीत जाएगा ना। वो आक्रमण करता है डायरेक्ट बीचों बीच आक्रमण करता है, इसलिए नहीं जीत पा रहा है। तो राव जोधा को थोड़ी बहुत अकल आई, ठीक है। तो राव जोधा ने फिर आक्रमण क्या किया बेटा? यहाँ आक्रमण किया और मंडोर को जीत लिया। कब जीता बेटा? 1453 के अंदर, ठीक है। 1453 के अंदर जीत लिया बेटा, ठीक है। जीतने के बाद में फिर संधि, जीतने से पहले एक संधि होती है बेटा। कौन संधि होती है? आल बाउल की संधि होती है, ठीक है। कुंभा के और जोधा के बीच में, ठीक है। उस संधि में क्या होता है देखो, आल बाउल की संधि, ठीक है। कब होती बेटा? 1453 में होती है ना। 1453 में संधि होती है बेटा ये, ठीक है। किस बीच में होती है? कुंभा और जोधा के बीच में, है ना। इस संधि में बेटा क्या होता है देखो, इस संधि में मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का निर्धारण होता है। क्या होता है? मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का निर्धारण होता है। ये तो मेवाड़ हो गया, ठीक है, और ये मारवाड़ हो गया, ठीक है। बीच में क्या बेटा? ये सोजत। क्या है बेटे? बीच में क्या है? सोजत, ठीक है। सोजत पाली को केंद्र मानकर बेटा क्या होता है? मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का निर्धारण होता है, ठीक है। और संधि क्रमण में बेटा कौन थी? हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई, ठीक है। जोधा की बुआ थी और कुंभा की दादी जी थी, ठीक है बेटा। तो संधि करवाई, अवल की संधि करवाई, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ, ठीक है। और क्या हुआ बेटा इसके अंदर? जोधा की एक पुत्री थी, कौन थी? श्रृंगार देवी। कौन थी? श्रृंगार देवी का विवाह बेटा किससे होता है? कुंभा के पुत्र। कौन था कुंभा का पुत्र? रायमल, ठीक है। रायमल से इसका ब्याह होता है बेटा, है ना, विवाह होता है, ठीक है ना। किससे होता है? श्रृंगार देवी से, ठीक है। तो आल बल संधि के तौर पर दो काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? एक तो
कुंभा और जोधा में संधि होती है बेटा, मेवाड़ मारवाड़ सीमा के निधन होता है ना, और रायमल और सिंगर देवी का विवाह होता है। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर राव जोधा, लिखो लिखो, हाँ लिखो लिखो। देखो जोधा के पिता, लिखो जोधा के पिता, जोधा के पिता रणमल की हत्या हुई। रणमल की हत्या हुई तब जोधा चित्तौड़दुर्ग में था। तब जोधा चित्तौड़दुर्ग में था। वहां से वह भागकर काहुनी गांव पहुंचा। वहां से वह भागकर काहुनी गांव पहुंचा। जोधा का पीछा अक्का सिसोदिया, जोधा का पीछा अक्का सिसोदिया वह आड़ हिंगोला ने किया। जोधा का पीछा अक्का सिसोदिया वह आड़ हिंगोला ने किया। आड़ हिंगोला ने किया। इन्होंने मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इन्होंने मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उन्होंने मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। लिख दिया? फिर लिखो 1453 में, लिखो 1453 में जोधा ने मंडोर दुर्ग को विजित कर लिया। 1453 में जोधा ने मंडोर दुर्ग को विजित कर लिया, मतलब जीत लिया। ठीक है, देखो बेटा, फिर नीचे लिखो 1453 में आवल बावल की संधि होती है। 1453 में हंसाबाई की सहायता से, 1453 में हंसाबाई की सहायता से आवल बावल की संधि होती है। फिर छाप लो इस इसको। ठीक है, ऐसे छाप लो इसको, फिर लिख देना जो भी है जो। छाप लो बेटा, छाप लो। चलो लिखो, लिख दिया बेटा, लिख दिया। चलो देखो, मैंने आपको कहा था कि सावंत प्रथा की शुरुआत बेटा किसने की थी? राव चुंडा ने। लेकिन वो फली फूली किस समय बेटा? राव जोधा के समय। तो लिखो राव जोधा को सामंत प्रथा का, राव जोधा को
सामंत प्रथा का, राव जोधा को सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। 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 दीदी बेटा, देखो राव जोधा ने है ना 1459 में 1459 में कौन सा किला बनवाया बेटा? मेहरानगढ़। ठीक है, मेहरानगढ़ किला बेटा। ठीक है, ये किला कौन से पहाड़ी पे बेटा? चिड़िया टूक पहाड़ी पे। कौन से पहाड़ी पे? चिड़िया टूक पहाड़ी पे बेटा। ठीक है, और जो किला बनाया ना मेहरानगढ़ किला बेटा, किसके आशीर्वाद से बनाया मेहरानगढ़ किला बेटा? करणी माँ के आशीर्वाद से, है ना? करणी माता के आशीर्वाद से बनाया था बेटा ये किला। और 1459 में बेटा किसकी स्थापना की थी? जोधपुर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी बेटा? जोधपुर की स्थापना की थी 1459 में ही। ठीक है, तो लिखो इसको बेटा। लिख दिया बेटा आपने? तो लिखो राव जोधा ने, लिखो देखो इस किले के अंदर बेटा दो मंदिर भी है। बताओ राव जोधा ने दो मंदिर बनवाए थे इस किले के अंदर। कौन कौन से मंदिर बनवाए थे बेटा? एक तो बनाया था नागणेश माता मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया? नागणेश माता मंदिर बनाया था। ठीक है, एक मंदिर बनाया था बेटा आपने, कौन सा? चामुंडा माता का मंदिर। किसको बनाया था बेटा? चामुंडा माता का मंदिर। ठीक है, ठीक है, ये भाई जोधपुर किला तुमने पढ़ लिया था किलों के अंदर। ठीक है ना? तो लिखो राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की। लिखो राव जोधा ने, मैं बोल रहा हूँ लिखो, पहले तो उसको छाप लो ताकि चित्र के माध्यम से अच्छा समझ में आता है। ठीक है, पहले उसको छापो। तो वहां लिख लो राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की। लिख दिया? नीचे लिखो राव जोधा ने 1459 में, राव जोधा ने 1459 में करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने 1459 में करणी माता के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। मेहरानगढ़ की दुर्ग की नींव चिड़िया टूक पहाड़ी पर रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव चिड़िया टूक पहाड़ी पर रखी। 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 लिख दिया बेटा? लिख दिया? देखो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर राव जोधा ने, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर राव जोधा ने, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर राव जोधा ने नागणेची माता व चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। देखो
राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर नाणची माता व चमुंडा माता का मंदिर बनवाया। नाणची माता व चमुंडा मंदिर बनवाया। लीजिए बेटा। हाँ ये बना लो, लो चित्र बना लो, चित्र ये लिख दिया। देखो एक लोग देवता थे अपने, कौन? हड़बू जी। कौन थे? हड़बू जी, ठीक है। जब अक्का सिसोदिया ने यहाँ पे आक्रमण किया था ना, यहाँ पे मंडोर, तो मंडोर को नहीं जीत पा रहा था जो ये जोधा, तो जोधा उस वक्त किसके पास में गया? हड़बू जी के पास में गया था, ठीक है। हड़बू जी के पास में गया और हड़बू जी ने उनको क्या दी बेटा? कटार दी। क्या दी? कटार दी, ठीक है। और कटार लेके बेटा जोधा ने आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? मंडोर पे, और मंडोर जीत जाता है, ठीक है। अब देखो हड़बू जी ने गिफ्ट में क्या दिया इसको? जोधा को कटार दी। अब जोधा को भी तो फर्ज बनेगा कुछ गिफ्ट में दूं मैं, भी जोधा जीत गया तो गिफ्ट में कुछ मैं भी दूं, ठीक है। तो जोधा ने बेटा गिफ्ट में क्या दिया था? बेंगटी गांव। क्या दिया था? बेंगटी गांव दिया था, है ना, हड़बू जी को, ठीक है बेटा। तो लिखो राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव उपहार में दिया था। लिख दो बेटा। बाकी मैंने सब लिखवा दिया, पहले ध्यान रख लेना लोक देवता के अंदर। लिखो बेटा, राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव दिया था। लिख दे बेटा। देखो जोधा की पत्नियां, एक थी जसमादे, एक का नाम मिलता नहीं है इतिहास में, ठीक है। जसमादे का पुत्र कौन था बेटा? सतल देव। कौन था? सतल देव। सतल देव पढ़ा होगा आपने, क्या मैं पूछूंगा अभी बाद में, ठीक है। और इस पत्नी का पुत्र कौन था बेटा? बीका। कौन था? बीका, ठीक है। जसमादेव वही गोरी अपनी, और ये इधर लेकिन वाइट, ठीक है। तो किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा? जसमादेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा ना जोधा के ऊपर, ठीक है। देखो बड़ा पुत्र कौन सा था बेटा? बीका था, है ना। लेकिन जसमादेव बेटा अपने ये प्रभाव ज्यादा था जोधा के ऊपर, तो जसमादेव ने जोधा को बोला कि अगर आप अगर मुझे चाहते हो तो मेरे बेटे को राजा बनाओगे। तो जसमादेव के प्रभाव में आकर राव जोधा ने किसको राजा बनाया बेटा? सतल देव को राजा बनाया, ठीक है। और बीका कहां चला जाता है? जंगल प्रदेश। कहां चला जाता है? जंगल प्रदेश। और जंगल प्रदेश में जाके बेटा बीकानेर की स्थापना करता है ना, राव बीका, ठीक है। तो छाप लो कैसे इसको, जोधा की पत्नियां छापो ऐसे। दिया। आगे लिखो, जोधा अपनी प्रिय रानी जसमादेव के प्रभाव में आकर
जोधा अपनी प्रिय रानी, जोधा अपनी प्रिय रानी जस्मा दे, जोधा अपनी प्रिय रानी जस्मा दे के प्रभाव में आकर, जस्मा दे के प्रभाव में आकर, चश्मा दे के प्रभाव में आकर सतल देव को, सतल देव को, सतल देव को अगला राजा बना देता है, सतल देव को अगला राजा बना देता है, सतल देव को अगला राजा बना देता है। दीदी बेटा अगला राजा कौन बनेगा बेटा? सतल देव। कौन बनेगा? सतल देव। देखो सतल देव के समय बेटा क्या होता है, यहाँ पे गुडले खान ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया बेटा? गुडले खान ने आक्रमण किया। ठीक है, गुडले खान ने आक्रमण किया बेटा, गुडले खान ने आक्रमण किया। मल्लुका का सेनापति था कौन? गुडले खान। ठीक है, गुडले खान ने आक्रमण किया और बेटा यहाँ पे है ना 140 कन्याओं का क्या कर लेता है? अपहरण। क्या कर लेता है बेटा? 140 कन्याओं का क्या कर लेता है? किडनैप। ठीक है, किडनैप कर लेता है। सतल देव की आपको बात पता चलती है कि मतलब कि मेरे रहते हुए मेरे राज में 140 कन्याओं का यहाँ अपहरण कर लिया गया। किसने किया? गुडले खान ने किया। वो गुस्से में आके कहाँ जाता है? गुडले खान के पास में जाता है। तो गुडले खान की गर्दन काटकर किसको लगा दे देता है बेटा? 140 कन्याओं को लाकर दे देता है। ठीक है, वहां जाता है, युद्ध होता है बेटा। कौन सा युद्ध होता है? सतल में युद्ध। ठीक है, उस युद्ध के अंदर बेटा सतल देव जीत जाता है, लेकिन सतल देव को उस युद्ध में बेटा गुडले खान घायल कर देता है, घायल कर देता है। ठीक है, सतल देव उसकी गर्दन काट के लेकर आता है 140 कन्याओं के पास में। ठीक है, कन्या क्या करती है बेटा? गर्दन के अंदर क्या करती है? खोपड़ी के अंदर क्या करती है बेटा? छेद करती है। ठीक है, और छेद करके नाचने लग जाती हैं। छेद करके क्या करती है? नाचने लग जाती है। उसी वक्त से कौन सा नृत्य प्रसिद्ध होता है बेटा? गुडला नृत्य। कौन सा नृत्य प्रसिद्ध होता है? गुडला नृत्य। ठीक है, गुडला नृत्य है ना। और कब करते गुडला नृत्य बेटा? ये चैत्र कृष्ण अष्टमी है ना। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुडला नृत्य करते बेटा। कौन सी अष्टमी को करते हैं? चैत्र कृष्ण और अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा नृत्य करते हैं? गुडला नृत्य करते हैं बेटा। ठीक है, और कुछ समय पश्चात सतल देव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो लिखो सतल देव। लिख दिया। इसमें लिखो सतल देव के समय अजमेर के गुडले खान आक्रमण, गुडले खान ने गणगौर पूज रही। सतल देव के समय गुडले खान ने गणगौर पूज रही 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया। गुडले खान ने गणगौर पूज रही 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया। हाँ निशा, गणगौर कब मनाते हैं? हाँ चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो बता। हाँ चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है ना। हाँ चैत्र शुक्ल तृतीया। क्या लिखा बेटा आपने? गणगौर पूज रही 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया। जिनको छुड़ाने सतल देव ने युद्ध किया। जिनको छुड़ाने के लिए सतल देव ने युद्ध किया। जिनको छुड़ाने के लिए सतल देव ने युद्ध किया। सतल देव ने युद्ध किया। सतल देव ने गुडले खान की गर्दन काटकर कन्याओं को दे दी। सतल देव ने गुडले खान की गर्दन काटकर कन्याओं को दे दी। कन्याओं को दे दी। कन्याओं को दे दी। कन्याओं को दे दी।
कन्याओं ने गुडले खां की गर्दन में छेद करके, कन्याओं ने गुडले खां के खोपड़ी में छेद करके गुडला नृत्य किया। कन्याओं ने गुडले खां की खोपड़ी में छेद करके गुडला नृत्य किया। विदे बेटा क्या हुआ? बोल, पूछ के क्या लिख दिया बेटा? चलो, इस युद्ध में सतलदेव घायल हो गए। देखो, इस युद्ध में सतलदेव घायल हो गए और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। देखो, इनकी पत्नी कौन थी? फूल पटियानी। कौन थी बेटा? फूल पटियानी। और फूल पटियानी ने फुलेला तालाब बनाया था और कमर बनाया था बेटा जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो छाप लो ऐसे कैसे इसको। एक पुत्र तो बेटा ये था इसका, एक पुत्र और तो है ना, सूजा। कौन था? सूजा। ठीक है ना, पीछे लिख देना आप, है ना। दो पुत्र थे इसके, चश्मा देखिए ना, सतलदेव और सूजा। ठीक है, लिख दिया। चलो अगला राज्य लिखो बेटा सूजा। अगला राज्य लिखो बेटा सूजा। देखो सूजा के समय क्या हुआ बेटा? देखो सूजा का भाई कौन था? सतलदेव। और एक भाई सतल भाई कौन था? बिक्का। कौन था? बिक्का। ठीक है, बिक्का राजा बनाया नहीं। बिक्का कहां चला जाता है? जंगल प्रदेश में। और वहां पर जाकर बीकानेर की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो बिक्का ने फोन लगाया अपने सूजा को। ठीक है, सूजा को बोला कि यार चलो भाई, मेरे पिताजी ने मेरे को तो राजा नहीं बनाया, मैं बड़ा था, मेरे को राजा नहीं बनाया, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी जो राज चिन्ह है ना, राज चिन्ह है ना, राज चिन्ह या राजवेश, ठीक है, राजवेश, वो मुझे दे दो, वो मुझे दे दो। राज सूजा के फोन लगाया, किसने लगाया? राव बिक्का ने। उन्होंने बोला कि देखो मेरे पिताजी तेरी माँ के प्रभाव में आकर मेरे को राजा नहीं बनाया, है ना, तुम लोगों को राजा बना दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? राज चिन्ह या राजवेश। राज चिन्ह मतलब क्या होते हैं? तलवार और वार, यही कपड़े जब युद्ध में चलते हैं पहनते हैं तब, है ना, तो वो मुझे दे दो मेरे बाप के। ठीक है, मेरे पिताजी की मुझे दे दो। राव सूजा ने बोला कि नहीं है, तेरे स्वभाव जो मन में हो जो कर लेना। ठीक है, तो राव बिक्का ने बोला ठीक है, अकेला मत मिल जाए। ठीक है, ठीक है, अकेला में मत मिल जाए। ठीक है,
एक दिन क्या राव सूजा अकेले गया था शिकार करने, ठीक है। मुलाकात किससे हो गई? बिक्का से। किससे हो गई? बिक्का से। किससे हो गई बेटा? मुलाकात बिक्का से हो गई, ठीक है। बिक्का ने पहले ही बोल रखा था अकेले में मिल जाना, नहीं तो मैं तेरे को देख लेना फिर। तो राव बिक्का को अकेले में मिल गया। कौन मिल गया? राव सूजा। और राव सूजा को बहुत मारा वहां पे। किसने मारा? बिक्का ने। इतना मारा कि सूजा को सूजा दिया। क्या कर दिया? सूजा को सूजा दिया, ठीक है। सूजा भाग के किस पास में गया? चश्मा दे के पास में, ठीक है। चश्मा दे के पास में गया। चश्मा देने के बाद उससे सूझ कहाँ जो मकमल खाई गई है ना, कि नहीं भाई साहब ने मारा, भाई साहब कुट्टी बने, ठीक है। तो भाई साहब तो लगेगा बिक्का, है ना। तो भाई साहब कुट्टी बने, हाँ क्यों मारा? तो वह कपड़ा नहीं चाहिए मार पिताजी का दे दो, तो प्रथा क्यों चाहिए, है ना। अरे दे दो तो था क्यों चाहिए, है ना। तो चश्मा देने समझाया, फिर किसको समझाया? सूजा को। सूजा को बोला कि दे दे तेरे बेटे पैसा भी है, अपने लड़े जुड़े न करने, अपना अच्छी बात करने, अच्छा वाला के दे तो, ठीक है। चश्मा देने समझाया। किसको समझाया बेटा? सूजा को समझाया। और समझाने के बाद में सूजा ने किसको क्या दिए? राव बिक्का को राज ने राजवेश दे दिए, ठीक है। फिर राज सूजा का एक पुत्र हुआ, क्या नाम था उसका? बागा, ठीक है। बागा, ठीक है। बागा पुत्र था बेटा, ठीक है। बागा की छोटी उम्र में क्या करवा दी? शादी। क्या करवा दी? शादी। छोटी उम्र में शादी करवा दी, और छोटी उम्र में इसके बाल बच्चे भी हो गए। किसके? राव बागा के, है ना। पुत्र कौन सा हुआ? राव गागा। कौन हुआ? राव गंगा। आपने सुना होगा राव गंगा, है ना। तो गंगा इसका पुत्र हुआ, ठीक है। अब छोटी उम्र में बेटा, ये छोटी उम्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। पीछे बागा रहता है ना, बागा की मृत्यु हो जाती है ना। और पुत्र विलाप के अंदर कौन मर जाता बेटा? सूजा मर जाता है पुत्र विलाप के अंदर, ठीक है। तो सूजा के बारे में जानकारी थी, ठीक है। पूछते हैं कभी कभी, है ना। तो लिखो, देखो राव सूजा व राव बिक्का के मध्य, देखो राव सूजा व राव बिक्का के मध्य, राव सूजा व राव बिक्का के मध्य, राव बिक्का के मध्य राज चिन्ह या राजवेश को लेकर झगड़ा हो जाता है। 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 बाद में राव सूजा की माता चश्मा देके, बाद में राव सूजा की माता चश्मा दे की समझाइश पर, चश्मा दे की समझाइश पर बाद में राव सूजा की माता चश्मा दे की समझाइश पर राव सूजा ने राव सूजा ने राज चिन्ह राव बिक्का को दिए। राज चिन्ह राव बिक्का को दिए। राज चिन्ह राव बिक्का को दिए। फिर लिखो, राव सूजा के पुत्र बागा की मृत्यु हो जाने पर, राव सूजा के पुत्र बागा की मृत्यु हो जाने पर राव सूजा पुत्र विलाप में मर जाता है। राव सूजा पुत्र विलाप में मर जाता है। राव सूजा पुत्र विलाप में मर जाता है। लिखो बेटा, राव सूजा पुत्र विलाप में मर जाता है। लिख दिया? अगला लिखो बेटा, राव गंगा।
अगला राजा लिखो बेटा राव गंगा। देखो गंगा राजा बनता है ना, तो एक दौलत खां था, ठीक है। दौलत खां और गंगा के बीच में युद्ध होता है बेटा, सेवकी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? सेवकी का युद्ध। इसमें गंगा जीत जाता है, ठीक है। और गंगा ने ना बेटा सांगा को सहायता भेजी थी। क्या भेजी थी? सांगा को सहायता भेजी थी। 4000 सैनिक भेजे थे मालदेव के थ्रू। इसका पुत्र कौन था? गंगा का पुत्र मालदेव। कौन था? मालदेव। और मालदेव को बोला कि सांगा का फोन आ रहा है, पति प्रवण प्रथा के तहत तू जा 4000 की सेना लेकर और खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता करना, ठीक है। तो गंगा इधर राजा था, जब उधर राजा बेटा कौन था मेवाड़ में? सांगा, है ना। और सहायता करने कौन गया था? मालदेव, ठीक है। मालदेव सहायता करने गया था 4000 सैनिक लेकर, है ना। एक दिन क्या हुआ, गंगा बूढ़ा हो गया, ठीक है। बूढ़ा हो गया, मर नहीं रहा था, ठीक है। मर नहीं रहा था। इधर मालदेव को क्या बनना था? राजा। क्या बनना था बेटा? राजा। मालदेव ने देखा कि यार 40 का तो मैं होने में आया और इधर ये ऊपर ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मालदेव ने तकिया लिया और उसमें सो रहे थे। कौन सो रहे थे? गंगा। और तकिया को उससे दबा के मार दिया। किसको मार दिया? गंगा को, ठीक है। इसलिए मालदेव को क्या कहते हैं? मारवाड़ का पितरंता। क्या कहते हैं? मारवाड़ का पितरंता। तो लिखो, लिखो पिता, लिखो बेटा पिता बाघ सिंह, बागा। लिखो पिता बागा, लिखो पिता बागा, लिखो पिता बागा। देखो ये छाप लिया बेटा, सिक्के की छाप लिया। देखो राव गंगा ने ये युद्ध युद्ध छापना है केवल, है ना। नीचे का मत लिखना, ठीक है। केवल युद्ध युद्ध छापना है, बाकी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। लिखो केवल युद्ध युद्ध लिखना है बस, देखो ना। बेटा देखो राव गंगा ने 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 खानवा के युद्ध में खानवा के युद्ध में खानवा के युद्ध में संगा की सहायता के लिए संगा की सहायता के लिए संगा की सहायता के लिए मालदेव के नेतृत्व में संगा की सहायता के लिए मालदेव के नेतृत्व में मालदेव के नेतृत्व में 4000 की सेना भेजी 4000 की सेना भेजी
4000 की सेना भेजी। आगे लिखो, राव गंगा की हत्या, राव गंगा की हत्या, राव गंगा की हत्या राव गंगा के पुत्र मालदेव ने की। राव गंगा की हत्या राव गंगा के पुत्र मालदेव ने की, मालदेव ने की। इसलिए मालदेव को, इसलिए मालदेव को, इसलिए मालदेव को, इसलिए मालदेव को मारवाड़ का, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहते हैं। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहते हैं। क्योंकि प्रथम पितृहंता इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि 2 जने थे बेटा, है ना, पिताजी को मारने वाले। ठीक है, तो प्रथम तो मालदेव था अपने, है ना, लिख दिया। बाकी तो अपन देखेंगे आगे। क्या लिखा बेटा आपने? मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहते हैं। ठीक है, तो ये गंगा के बारे में जानकारी थी। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे मालदेव। ठीक है, अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए विराम, है ना।